बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं माज स्टेट के प्रोप्राइटर वकास असलम मेव साहब। इन्होंने माज स्टेट के नाम से प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं और छोटी छोटी कटिंग करके प्लाटों की तो बड़े सस्ते दामों में आवाम को घर मुहैया कर रहे हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ये प्रोग्राम में तशरीफ लाए। वकास साहब बताइएगा कि आप कितने कितने के मरले के प्लाट हैं और कौन सा इलाका है जहाँ आप ये सोसाइटी आपकी है? जी, मैंने 6 में प्लाट बनाए हैं, 4 एकड़ में प्लाट बनाए हैं। छोटी सी स्कीम है। हमने प्लाट बनाए काबुल के जो हैं वो 10 मरले के हैं और जो पीछे प्लाट है 3 मरले के भी हैं, 4 मरले के भी हैं और 2.25 से पीछे दे रहे हैं। मेन पे 2.5, पौने 3 में प्लाट दे रहे हैं। सही है। वकास साहब, ये आपकी सोसाइटी का बड़ा नाम है, जो आपके माज स्टेट का बड़ा नाम है, तो ये क्या वजह है कि लोग बड़ा आप पर ट्रस्ट करते हैं? बस ये अल्लाह का शुक्र है, लोगों के साथ चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। एतमाद होता है, एतमाद के सिर पर ही काम होता है। दूसरे मेहमान हमारे साथ अली शाकर मुल्तानी साहब हैं। ये अली शाकर मुल्तानी आपके प्रोग्रामों में अक्सर आते रहते हैं और बड़े एक्टिविस्ट हैं, तो मैं इन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। तो इन्होंने भी वकास जो है असलम मेव साहब की सोसाइटी को देखा हुआ है, प्लाटिंग को देखा हुआ है। तो ये भी मैं इनसे भी चाहूँगा ये भी बताएंगे वकास असलम साहब का जो काम है किस तरीके से है, लोगों का जो ट्रस्ट है इन पर, उनके बारे में बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कारोबार होता है, बेसिक ये होता है एतमाद का नाम और दूसरा सहूलियात का नाम। जो वकास असलम मेव साहब ने कानून बनाई है, बहुत मतलब कटिंग बड़ी प्यारी की है। फ्रंट और बैक ज़्यादा डिस्टेंस करके अपना लंबाई हो जाए, वो एक तकरीबन चौरस नहीं तो मतलब रीजनेबल मतलब लोकेशन है और रेट बहुत मुनासिब है, जबकि लाहौर के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। यहाँ मतलब 2 मरले 3 मरले का जो गरीब आदमी की पहुंच तक इन्होंने कानूनी का काम शुरू किया है और एतमाद किसी से ये नहीं कि ऐश शिकनी है, कोई जो बात करते हैं उसको 100% अमल करते हैं और इस वजह से काम ज़्यादा कामयाब है। अच्छा, 6 पंजू इलाका तो एलजी के अंदर भी है, इसका क्या मामला है आप बताएंगे इसमें? हाँ, वो ऐसे है कि 6 पंजों का जो इलाका दूसरा इलाका है, लेकिन आबादी को कभी भी गवर्नमेंट नहीं उठाती। हाँ, बिल्कुल उठाना भी नहीं चाहिए आबादी को, जहाँ आबादी होती है। आबादी को उठाकर आबादी बनाई जाए तो ये तो नालायकों की बात होगी ना, बिल्कुल नालायक लोगों की बात होगी। ये जो आप बात कर रहे हैं या लोगों को ज़हन में ये बात आती है, ये ज्यादातर डीएचए में ऐसे काम हुए हैं। डीएचए भी नहीं उठाता, डीएचए भी नहीं उठाता, लेकिन वहाँ मतलब अगर ऑफर कर आके मतलब ज्यादा की मतलब बंदे खुद लालच में आके दे दे तो अलग बात है। अब यहाँ भी अगर कोई बेचना चाहे उसमें पाबंदी तो नहीं है, लेकिन कभी भी कोई गवर्नमेंट भी किसी आबादी को तबाह करके दूसरी आबादी बताने नहीं चाहिए और बताएगी भी नहीं, बताएगी भी नहीं। कानून भी जान दें। थैंक यू जनाब वकास साहब। अली शाकर साहब आपसे सवाल है, आप तो नून लीग के वर्कर भी हैं, तो आजकल नून लीग के लिए हुकूमत बड़ी गर्म है आप पर, क्या बात है? बात ये जिनको कुछ काम और नहीं है इस पार्टी के पास, और तो कोई ना मंशूर है ना कुछ अपना काम करने के लिए है, ना इन्होंने किया है। आपके सामने है कि एक ईंट नहीं लगाई, कोई मंसूबे शुरू नहीं किया, ना वर्ल्ड बैंक की किस्त दी है। और अब एनएचए एक खुद अपना कमाने वाला और इन्वेस्ट करने वाला इधर है। आप मेन सड़कों को, एनएचए की सड़कों को देखें जिनमें गड्ढे पड़े हुए हैं, उसकी आमदन को भी ये खुद अपना यूज कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। दिनों में एनएचए के चेयरमैन तो आपका दोस्त था, आजकल वही है, बदल चेंज हो गया, साहब चेंज हो गए। तो बात ये है कि इन्होंने वो नहीं किया और एक बड़ा शोर मचाते हैं चोर क्रैप
یہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو نام کہتے ہیں جو پاکستان میں ایک بہت بڑا محسن ہے. یہ چور کرپٹ اپنے بارے میں نہیں کہتے کہ ان کا تو باپ سب سے پہلے مطلب کرپشن کے الزام میں واپس سے نکالا گیا ہے. اور جبکہ میاں نواز شریف کا باپ کا نام پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. آپ کو جو ہے آپ کی نون لیگ کا جو ہے آج کل ایجنڈا جو ہے نا نیا نیا چل رہا ہے. تھینک یو جناب وقاص حسن صاحب، آپ کا شکریہ. اور آپ اللہ پاک آپ کو یہ عوام کی خدمت کرنے کا موقع دے اور آپ کی ماد اسٹیٹ پھلے پھولے اور آپ عوام کی خدمت کرتے رہیں. تھینک یو.